नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आइए एक नई उमंग और नए उत्साह के साथ लगातार ये हमारा तीसरा वीडियो हिंदी व्याकरण का रीड 2022 हमारा मिशन। उस मिशन को एक नई तकनीक, एक नई तरीका से, एक नई रणनीति के साथ उसको हम प्राप्त करेंगे और आप और हमारा आप दोनों का सहयोग बना रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? इससे पहले हमने पढ़ लिया था शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद हैं, और शब्द के भेद में एक हमने पढ़ा था विकारी या रूप के आधार पर, तो उसमें पढ़ा था विकारी और अविकारी। उसमें हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। और विकारी शब्द में सबसे पहले इसके चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संज्ञा। संज्ञा में हम पढ़ चुके हैं संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। सामान्य तरह से पढ़ला हमने 5 प्रकार के होते हैं और मुख्य तौर से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा, सबसे पहले इसको जान लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है कि बे संज्ञा शब्द जो जाति, वर्ग, समूह, जाति, वर्ग, समूह या बात करें व्यक्तियों समूहों, स्थानों आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि यहाँ व्यक्तियों, समूह, स्थानों, व्यक्ति, समूह, व्यक्ति और स्थान तो हमने व्यक्तिवाचक, लेकिन यहाँ व्यक्ति नहीं है, व्यक्तियों। यहाँ स्थान नहीं है, स्थानों, यानी बहुत सारे स्थान, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे समूह। या मैंने लिखा है वे संज्ञा शब्द जो जाति, वर्ग या समूह का बोध कराएंगे वो क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। एक आप सबसे पहले इनकी परिभाषा पढ़ें, उसके बाद एक सिस्टम के तरीके से बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं आजकल या पूछे जाते हैं। तो जैसे जान लेते हैं इसके उदाहरण, जैसे लड़का, गाय, फल, सेना, मिठाई, पेड़, बहुत सारे उदाहरण हैं जो किसका? समूह का, वर्ग का। लड़के, लड़का समूह, गाय समूह, फल समूह, सेना, मिठाई, पेड़, ये बहुत सारे होते हैं। ये एक समूह का बोध कराते हैं, उनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। इसी का एक उपभेद था, मैंने बताया था, और वो था द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। इसमें क्या आते हैं? जो संज्ञा शब्द द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, वे संज्ञा शब्द जो द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, या कहें जिन वस्तुओं को नापा, मापा या तोला जाता है, वो क्या कहलाएंगी? द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब जैसे देखिए सोना, चांदी, इसको उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे
सोना, चांदी, दूध, तेल, चीनी, कपड़ा, ये कैसी चीजें हैं इसको नाप सकते हैं, माप तोल सकते हैं। जैसे कि फल भी हैं, फल हैं, मिठाई हैं, इनको हम तोल सकते हैं। इनको जब तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएंगे। आशा करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अगला हमने बताया था दूसरा समूहवाचक। समूहवाचक, इसकी परिभाषा बताऊं। बेसंज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, बेसंज्ञा शब्द जो समूह का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि देखा जाए समूह में पशु है, जानवर है, कक्षा है, सेना है, ये क्या है? एक समूह का बोध हो रहा है। जैसे पक्षी है, मानव है, बहुत सारी चीज जो समूह का बोध कराते हैं। झुंड है, ग्रुप है, समाज है, परिवार है, ये समूह का बोध करा रहे हैं, तो वे कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। आशा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा का टॉपिक समाप्त होता है। अगला हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, जानेंगे, और उसके बाद जानेंगे कि परीक्षाओं में प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। तीसरी है भाववाचक संज्ञा। समझिए, बेसंज्ञा शब्द, बेसंज्ञा शब्द लिख देता हूं। बेसंज्ञा शब्द जो किसी भाव, गुण, दोष, बेसंज्ञा शब्द भाव, गुण, दोष, अवस्था, अवस्था के बाद समझ लेते हैं, या कार्य का बोध कराते हैं, उनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बेसंज्ञा शब्द जो भाव, गुण, दोष, अवस्था या किसी कार्य का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब समझिए, भाव जैसे समझते हैं ऊंचाई, ऊंचाई, बचपन, अवस्था, बुढ़ापा, प्रार्थना, दया, अवसर, पाप, पुण्य, प्यास, बहुत सारे हैं। यानी बेसंज्ञा शब्द किसी भाव, गुण, दोष, अवस्था या कार्य का बोध कराते हैं, क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने बता दिया, ऊंचाई, बचपन, बुढ़ापा, प्रार्थना, दया, अवसर, पाप, पुण्य, प्यास, ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हमने पांचों, सामान्य तौर से पांचों संज्ञा के भेद पढ़ लिए। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखता हूं।
अब हम क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को पढ़ना है। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा नहीं है। नंबर 1 दया, नंबर 2 अवसर, नंबर 3 ऊंचाइयां, नंबर 4 प्रेम। ये आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा नहीं है, दया, अवसर, ऊंचाइयां, प्रेम। आप बताइए इनमें से कौन सा उदाहरण भाववाचक का नहीं है। तो उदाहरण के तौर पर देखा जाए, मैंने बताया था दया, अवसर, प्रेम, ये तीनों भाववाचक के हैं, ऊंचाइयां नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने बताया, उसमें लिखा था मैंने ऊंचाई। क्या लिखा था? ऊंचाई। लेकिन यहाँ लिख रही है ऊंचाइयां। जब भाववाचक, नोट लगा के देख सकते हैं आप, जब भाववाचक संज्ञा शब्द बहुवचन के बन जाते हैं, तो वे शब्द जाति वाचक संज्ञा के होते हैं। क्या लिखा मैंने? कि जब भाववाचक संज्ञा के शब्द बहुवचन के बन जाएंगे तो भी शब्द जातिवाचक संज्ञा के होंगे। ऊंचाइयां बहुवचन है, इसलिए ये उदाहरण जातिवाचक का होगा। एक और बात बताऊंगा आपको, नोट करके देखिए। भाववाचक संज्ञा शब्द हमेशा एक वचन होते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं हमेशा एक वचन होते हैं। तो वो वचन किसके होते हैं? जातिवाचक के होते हैं। तो व्यक्तिवाचक के भी एक वचन होते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, देखिए। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। देश में अनेक गांधी हैं। अब अंडरलाइन कर दिया गांधी। अब आपको बताना है ये शब्द किस संज्ञा का है। व्यक्तिवाचक का है, भाववाचक का है, या जातिवाचक का है। फटाफट से मुझे इसका आंसर बता दीजिए। तो दोस्तों मैं बता दूं इसको, ये जातिवाचक संज्ञा क्या उदाहरण है? इसका है जातिवाचक का। किसका? जातिवाचक। या अनेक जातिवाचक, अनेक गांधी की वाचक है, उस गांधी की। अगर मैं कहता इसको, यही लिख देता हूं, गांधी जी नहीं रहे,
या कहते हैं इसको गांधी जी राष्ट्रीय पिता थे। अब अंडरलाइन कर दें इनको। तो पूछा जाए कि ये उदाहरण किसके हैं, तो ये दोनों उदाहरण देखा जाए तो ये व्यक्तिवाचक के हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक है। ये एक विशेष व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए आए, किसके लिए आए हैं, व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ, व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हुआ। यहाँ अनेक गांधी हैं, बहुत सारे हैं, या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, तो ये जातिवाचक के होंगे। और जान लेते हैं, महात्मा ने देश को स्वतंत्र कराया, और यहाँ अंडरलाइन कर दिया, महात्मा ने देश को स्वतंत्र कराया। तो बताइए कौन सी संज्ञा का उदाहरण। तो दोस्तों देखा जाए इस अंडरलाइन को, तो देखा जाए ये व्यक्तिवाचक का उदाहरण है, लेकिन वास्तव में देखा जाए महात्मा शब्द, ये शब्द जो है ये जातिवाचक का उदाहरण है, अकेला। और यहाँ वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो ये जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। और देखा जाए, मैंने एक ही बात बता देता हूं आपको कि नेताजी ने संविधान में योगदान दिया, इसको सही लिख देते हैं, नेताजी। अगर यहाँ लिखा है नेताजी ने संविधान में योगदान दिया, अब यहाँ पूछा जाए नेताजी अंडरलाइन करके कि इसमें कौन सी संज्ञा है, तो देखा जाए वास्तव में तो इसमें जो संज्ञा है एक व्यक्ति विशेष के लिए है, जवाहरलाल नेहरू के लिए है, सॉरी सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। बहुत सारे उदाहरण हैं जिनकी समझने का फर्क है, बता देता हूं। बहुत सारे ऐसे जातिवाचक संज्ञा से क्या क्या होता है, जैसे बच्चा होता है, बच्चा जातिवाचक का है, अगर उसमें पन प्रत्यय लगा दिया तो बचपन बना। भाववाचक का लड़का जातिवाचक का है, बना दिया इसमें पन लगा दिया तो लड़कपन, भाववाचक संज्ञा का। महात्मा में ये प्रत्यय लगा दिया, महात्म्य भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है। ऐसी सर्वनाम में अपना में तो प्रत्यय लगा दिया तो बनता है अपनत्व, या ना लगा दिया तो अपनाना, या अपन लगा दिया तो अपनापन, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण बन जाएंगे। ऐसे ही एक सर्वनाम होता है मम, मम में अगर ता लगा दिए तो ममता, ये भी एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाता है। हम बताते हैं इनको, एक बार फिर से बताते हैं, आइयो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों बताऊंगा कि कैसे कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा बनती हैं, और जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनती हैं, सर्वनाम से संज्ञा कैसे बनती हैं। देखिए अब बताते हैं भाववाचक संज्ञा का प्रमाण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब सबसे पहले देख लेते हैं जातिवाचक
वाचक से। जातिवाचक से मैंने बताया था लड़का, लड़का में जोड़ दिया पन, बना लड़कपन। ऐसे बच्चा में जोड़ दिया पन, बचपन। ऐसे ही बूढ़ा में जोड़ दिया आपा, बना बुढ़ापा। बहुत सारे उदाहरण हैं जो जातिवाचक के भाववाचक में बने। ऐसी सर्वनाम से अपना में जोड़ दिया अपन, क्या बन गया अपना पन। ऐसे मम में जोड़ दी ता, बन गई ममता भाववाचक के। ऐसी और देखा जाए विशेषण से, विशेषण से, विशेषण से देखा जाए तो मीठा, मीठा में जोड़ दी आस, बनी मिठास। और जैसे और देख लेते हैं काला, और काला में जो लगा दी इमा प्रत्यय, बना कालिमा। और देख लेते हैं बहुत सारे हैं। सुंदर में लगा दिया फिर के, सुंदर लगा दिए ये प्रत्यय, बना सौंदर्य। ये भाववाचक बने। और देख लेते हैं क्रिया से, क्रिया से देख ले तो लिख प्लस आवट, लिख एक धातु है और इसमें प्रत्यय लगा दिया आवट, तो बना लिखावट। ऐसे ही सज में जोड़ दी आवट, मनी सजा मत।